हेलो 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 हेलो। प्यारे साथियों, जय हिंद सभी को, नमस्ते। तो चलिए भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जो हम सेशन करने जा रहे हैं वो वोकैबुलरी में ईडियम्स का करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा वोकैब का सेशन हो गया था लास्ट टाइम पे, और ईडियम्स के 2 सेशन अधूरे बचे हुए थे, तो हम ईडियम्स पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है। क्लास पता ही है, वैसे तो मैंने इन्फॉर्म कर ही दिया था, क्योंकि मुझे सडनली दोपहर जाना पड़ गया था, अचानक से प्रॉब्लम आ गई थी, इमरजेंसी, तो मैं इसलिए चला गया था। ठीक है। बाकी क्लास का वही टाइम है, और वही टाइम हमारा आगे भी कंटिन्यू रहेगा 2 बजे से। ठीक है। आज एमटीएस की क्लासेस भी खत्म हो गई हैं, अब हमारी कंटिन्यू क्लासेस 2 बजे से लगातार चलेगी। ठीक है। और ग्रामर मैं आज इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे ये बोला, रिक्वेस्ट की कि भैया आपने इतना डीप में पढ़ाया है तो हमें एक दिन रिवीजन का और दे दो, और अगर आप अगले दिन से ही और स्टार्ट कर दोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप रिवीजन ले लो, आज का दिन रिवीजन का ले लो, कल जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे वहीं से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे का टॉपिक है ग्रामर में। तो मैं इसीलिए जो छूटा हुआ काम है हमारा, ये वाला करवा देता हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है। लेकिन कल तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से, वो सरप्राइज सुन लो क्या है। कल एक सरप्राइज ये है कि सुबह मतलब दोपहर में 2 PM पे तो मैं कल ग्रामर करा रहा हूं आप लोगों को, और लाडले कल से तुम्हारा ये वाला दर्द खत्म कर रहे हैं हम। ठीक है। जो रेगुलर शीट्स हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मिलनी है वो मिलेंगी, बट कल मैं पहले आपको एक लाइव क्लास, लाइव 2 बार पढ़ाऊंगा कल लाइव में आपको, एक 2 बजे 2 PM पे, और एक रात को मैं कल आपकी क्लास लूंगा, और कल उस क्लास में मैं आप लोगों को करा रहा हूंगा कल बहुत सारे, क्या बहुत सारे करा रहा हूंगा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट कल। ऐसे ही फिर मैं सोच रहा हूं कि परसों भी मैं आपकी 2 क्लास ले लूंगा, एक ग्रामर की, और फिर यहां पर मैं कराऊंगा आपको कई सारे पैसेज। तो उसमें क्या होगा कि कई बच्चे डाउट भी साथ के साथ पूछ लेते हैं कि भैया यहां पर ये कैसे लगेगा, पैसेज में भी क्लोज टेस्ट में भी। और फिर एक क्लास सोच रहा हूं मैं ऐसे ही ले लूं आपकी PQRS की, और उसके बाद जैसे ही 3 लाइव क्लास खत्म होगी फिर हमारा रेगुलर शीट स्टार्ट हो जाएगा, वही एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज और 5 PQRS। ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए आपको शुरुआत जो है, क्योंकि मैंने कहा था ना एमटीएस का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा लाडले, फिर हम जो धमाका करने वाले हैं, फिर चाहे आपका अच्छा वोकैब में तो बवाल ही उतर रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी अब हम आपकी शीट्स मतलब जो है स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन शीट्स को पहले इसके माध्यम से कम कल मैं कम से कम कराऊंगा आपको 5 से 10 क्लोज टेस्ट, फिर ऐसे ही मैं आपको कम से कम 5 पैसेज कराऊंगा। ठीक है। अब मान लो सोचो आप एक पैसेज एक दिन में करोगे, 5 पैसेज 5 दिन बाद जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको 5 पैसेज कराऊंगा, उस दिन पैसेज ही पैसेज बताऊंगा कैसे सॉल्व होंगे, फिर आपको PQRS, तो तीनों की क्लास हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप लोग करते चलना, डेली की शीट्स स्टार्ट होना, क्योंकि अब उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करने जा रहा हूं, पागलपंती वाली बस। ठीक है। अब सर फ्री हो गए हैं और हम लोगों की फील्डिंग सेट करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम। कल से तुम लोगों की फील्डिंग सेट है, क्योंकि अब मैं हो गया हूं मुक्त, और मेरे अंदर एक खास बात है कि जिस बच्चे की जिम्मेदारी ली है पहले मैं उसकी पूरी कर देता हूं एक बार, और चाहे वो फिर मेरा बच्चा हो या ना हो, चाहे वो तुम तो पेड वाले हो, तुम्हारे लिए तो वैसे भी जान हाजिर है। ठीक है। और मैं तो यूट्यूब पे भी अपना ही बच्चा मानता हूं, सब बच्चों को मैं अपना मानता हूं, इसीलिए जिम्मेदारी हमेशा सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, उसको निभाना चाहिए। तो देखो अंत तक छोड़ के आया हूं आज, अंत तक। आज रात को भी ली है क्लास, मैंने 2 क्लास ली हैं। लोग रात के दिन पता क्या करते हैं, नमस्ते, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, लेकिन हम ऐसे नहीं कहते, हम लास्ट तक जाते हैं, लास्ट तक मेरे भाई। ठीक है। सेकंड क्लास का टाइम क्या होगा, सेकंड देखो, पहली का तो 2 बजे होगा, सेकंड का एक काम करते हैं, क्योंकि कल मेरी शाम को शायद क्लास नहीं होगी, तो सेकंड का आज वाला ही रख लेते हैं, 8 से 9। नहीं, ग्रामर 8 से 9 तो किसी के है ही नहीं, है ना, 8 से 9 का रख लेते हैं, 8 to 9 PM। और लाइव नहीं ले पाओगे तो रिकॉर्डेड ले लेना लाडले। चलो, हॉर्नेट नेस्ट। अब नेस्ट, और वो भी हॉर्नेट नेस्ट। देखो हॉर्नेट नेस्ट होता है ये, जैसे ततैये का छत्ता है, हाथ दे देगा ना लड़ले हॉर्नेट नेस्ट में,
पकड़ लेगा, काट लेगा। तो ऐसे ही कंट्रोवर्सी को कहते हैं हॉर्नेट नेस्ट, अ डेंजरस सिचुएशन या एक कंट्रोवर्सी। ही वॉक्ड इनटू अ हॉर्नेट नेस्ट, वो एक डेंजरस सिचुएशन में फंस गया या वो एक मुसीबत में पड़ गया। ठीक है, तो हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है? मुसीबत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हॉर्नेट नेस्ट। अब ततैये के छत्ते में हाथ वो चला देना। ठीक है, हॉर्नेट नेस्ट होता है मुसीबत। ठीक है भाई, याद रहेगा, थम्स अप डाल दो कि भैया एकदम याद रहेगा। आपने हाथ में क्या पहना है? ये बैंड पहना है, बैंड। तुम्हें चाहिए बैंड? बताओ। डोंट वरी, तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भाई, थम्स अप डाल दो कि भैया एकदम समझ में आ गया। तो ये रही पिक्चर, हॉर्नेट नेस्ट। अब नेस्ट देख लो कौन सा वाला है, ततैये का छत्ते वाला है भैया, है ना? क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। पॉलिटिशियन ने यूज किया यूथ का फॉर प्रमोशन बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। देखिए, नेता का यही काम है, नेता युवाओं का बेवकूफ बनाते हैं, उनसे नारे लगवाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, नेता बहुत कम ही आप लोगों की हेल्प करते हैं। हैव सेल्फिश मोटिव, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाते हैं। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाते हैं। तो भैया नेता कुछ नहीं देता, नेता सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न होता है बिगनर, नौसिखिया। और ये तुम्हें पता होगा, ये कौन है, इसका नाम बताओ। ये वो है, वो बिहार का खिलाड़ी। बिहार वाला कौन है वो लड़का, मतलब इसका नाम है, अरे निकल गया भेजे में से मेरे। ये अभी नौसिखिया है। ये भाई साहब पहली बॉल हो, छठी बॉल हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, T20 हो, तो ऐसे लोग बिगनर होते हैं, नौसिखिया होते हैं, जो किसी फील्ड में नए आए होते हैं। तो ये लड़का बिहार का, अच्छा ये रहा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी एक ग्रीन हॉर्न है इन प्रोफेशनल क्रिकेट। तो प्रोफेशनल क्रिकेट में अभी ग्रीन हॉर्न है, इसके सींग कच्चे हैं। ठीक है, अभी नौसिखिया है, ये बिगनर है। ये नोवाइस है, नोवाइस। ये टायरो है, टायरो। ठीक है भैया, बिगनर है ये। फीदर इन वंस कैप, अपनी कैप पे फीदर लगा लेना। ठीक है, तो भैया फीदर इन वंस कैप। अब ये यहां फोटो मेरी नहीं है, मेरी तो बीच में है। ये है हमारी गुड़िया, ये हरियाणा की है। ये इसकी दादी है, दादी मतलब सम्मान पाना, एडिशनल अचीवमेंट मिल जाना, एक्स्ट्रा अचीवमेंट। तो एन अचीवमेंट, विनिंग द प्राइज वॉज अ फीदर इन हिज कैप। प्राइज जीतना उसके लिए क्या था, गर्व की बात थी। तो जैसे पोती के सिलेक्शन पे दादी जो थी, इनके लिए क्या था, ये इनके लिए था फीदर इन कैप। दादी की कैप पे, मतलब दादी के सर पे एक ताज आ गया भाई। जैसे वो नहीं होता एनसीसी वाले के सर पे, वो यहां पे टोपी पे फीदर लग जाता है, पंख लग जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। निक्की बताएंगे बेटा, बताएंगे, रुक जाओ। नेक्स्ट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना। क्या करना? मरे हुए घोड़े को पीटना। वेस्ट एफर्ट, वेस्ट एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना। आर्ग्यूइंग नाउ इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अब बहस करना बेकार है, मतलब आज के समय में बहस करना बिल्कुल बेकार है। अगर आप मरे हुए घोड़े को पीटोगे तो वो बेकार है। अब ये भाई साहब पता नहीं, अरे यार बेवकूफ आदमी, जब माचिस की तिल्ली रखी है तो ये पत्थर से आग क्यों लगा रहा है? ये बिल्कुल एफर्ट्स को वेस्ट करने वाली बात है। ये तो तब होता था जब आपके पास सब कुछ साधन नहीं थे, लेकिन माचिस की तीली होते हुए भी अगर तुम भाई साहब ये लगा रहे हो, क्या कहते हैं, ये पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप मरे हुए घोड़े को पीट रहे हो, इसका मतलब। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है, आग बुझ चुकी है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना। टेक एडवांटेज ऑफ कैओस, कैओस होता है जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, खराब हो जाए, तो अब उसका फायदा उठाते हो। ठीक है, पीपल वर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स आफ्टर द ट्रक एक्सीडेंट। अब देखो मैं इसकी कहानी बताता हूं, घटना क्या हुआ। कोहरे में एक ट्रक था, उसका एक्सीडेंट हो गया। कोहरे में आपने देखा होगा, कोहरा सर्दियों में पड़ता है, तो ये शायद कोई सा यमुना हाईवे, कोई सा एक्सप्रेसवे था, तो वहां पर एक्सीडेंट हो गया। तो भाई बेचारा ड्राइवर मरा हुआ पड़ा है,
मुर्गियां बेचारी परेशान हो गई, लेकिन वहां के आसपास गांव वालों ने क्या देखा, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो। इसका मतलब वो बेचारा मुसीबत में है, ड्राइवर उसकी मदद करने से गए। आप क्या कर रहे हो, आपने मतलब यू आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, दूसरे की मुसीबत का फायदा उठा रहे हो आप। तो लोग इतने नीच हैं, ठीक है, इतने नीच हो चुके हैं लोग। आया समझ में नीचता क्या होती है? तो इसे कहते हैं दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना। डॉग इन द मैंगर, मैंगर क्या होती है? मैंगर होती है खोर। अगर खोर में, ठीक है, अगर खोर में जैसे मान लो ये खोर है, इसमें कोई डॉग खड़ा हो जाए आके, तो इसका मतलब ना तो वो खुद इंजॉय करेगा और ना ही वो दूसरे को इंजॉय करने देगा। वन हु नाइदर यूजेस नॉर लेट्स अदर यूज, ना तो वो खुद मजा लेता और ना ही दूसरों को भी मजा लेने देता, ठीक है, खुद भी नहीं करेगा दूसरों को भी नहीं करेगा। ही डज नॉट स्टडी हिमसेल्फ, वह खुद भी नहीं पढ़ता और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता। तो वो एक कुत्ता है, एक डॉग है जो मैंगर में खड़ा है ना, नांद होती है, मांद होती है जिसमें खाना खाते हैं। अब मैं बताता हूं ये क्या हुआ। ये देखा होगा आपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आशिकी चलती है, ठीक है। अब ये एक लड़का था शारिक, ये बस ईशानी और मैं समझ सकते हैं। आदर्श आया, ओए शारिक भाई किसी को नहीं जानना है। फिर शालू आई, ओ शारिक सही कहा हम, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब, इसका मतलब समझ रहे क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई जब कोई लड़का YouTube के कमेंट बॉक्स में आशिकी करने आता है तो वो ना तो खुद पढ़ेगा भाई हमारा, और ना ही किसी को वो पढ़ने देगा। सोचने वाली बात यह है, ना तो वो खुद पढ़ेगा और ना ही वो किसी को पढ़ने देगा। तो ऐसे ऐसे निकम्मे होते हैं, ठीक है। सर इतना सच आपको कैसे पता होता है? क्यों भाई, हम तुम्हारी उम्र से नहीं गुजरे हैं। ठीक है भाई साहब, हाँ। चलो नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा, यानी कि इनाम और सजा की नीति, ठीक है। अब देखो, अच्छा करोगे तो स्कॉलरशिप मिल गई, बुरा करोगे तो फेल हो जाओगे और आपको पनिशमेंट अलग से मिलेगी। तो कैरेट भी मिलेगी, अच्छा करोगे गाजर भी मिलेगी, और खराब करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी कहते हैं। स्कूल यूज करता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट अगला, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। कैंडल को दोनों एंड से बर्न करना, कैंडल को बर्न करना दोनों एंड से, यानी कि ओवरवर्क करना, हद से ज्यादा मेहनत करना, जैसी तुम और मैं कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ये देखो कैंडल बोथ एंड्स, इधर से भी जला रखी है इधर से भी जला रखी है, ठीक है। बर्न द कैंडल बोथ एंड्स, ही बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, वो दोनों एंड से कैंडल को बर्न करता है, मतलब अपने आप को एग्जॉस्ट करता है। क्या करता है? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट करना, थकाना अपने आप को। ओवरवर्क करना, ओवरवर्क करने का मतलब है कि मतलब एनर्जी पूरी निचोड़ देना अपनी, ठीक है, पूरी एनर्जी खत्म कर देना। ठीक है, तो मजा आ रहा है बात में? ये देख लो, दोनों तरफ से कैंडल जला के रख दी तुम्हारे सामने। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल का मतलब है कोई नई चीज की शुरुआत करना। ये व्यक्ति तुम्हें दिख रहा है कौन है? ये देखो, देखता हूं मैं कौन बताएगा इसको। इस व्यक्ति का नाम बताओ कौन है ये। इस आदमी ने पढ़ाना छोड़ के एक नया आंदोलन स्टार्ट किया है, नई चीज, क्रांति लाने के लिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति का नाम बताओ। इस स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई नई राह बनाना। तो भाई वो व्यक्ति अपनी चीजों को छोड़ के पूरा सब कुछ, सम्मान, पैसा, मतलब सब कुछ जो एक व्यक्ति जिस चीज के लिए तरसता है, उस चीज को छोड़ के वो इंसान गया है। तो मतलब ब्लेज द ट्रेल, मतलब जैसे गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, ऐसे ही इस इंसान ने भी आंदोलन स्टार्ट किया है। नवीन सर ब्लेज द ट्रेल बाय लीडिंग द क्लीनलीनेस ड्राइव इन हिज एरिया। अपने एरिया में सफाई अभियान की शुरुआत करके उन्होंने ब्लेज द ट्रेल किया, मतलब इसकी शुरुआत की है। तो जब आप किसी चीज की अगुवाई करते हो, शुरुआत करते हो, उसे कहते हैं ब्लेज द ट्रेल। सर आप इतने रिलेटेबल कैसे हो सकते हो? दुनिया में कोई कुछ भी चाहे तो बेटा वो कुछ भी कर सकता है, बस मेहनत करने की जरूरत है, अपना दिन और रात त्याग करने की जरूरत है। तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ब्रिंग द हाउस डाउन, नाम रोशन करना। अब जैसे ये लड़का है, ये गाना गा रहा है,
एक दिन सफल हो गया, बहुत बड़ा सिंगर बन गया, बेचारे ने दिन रात मेहनत करी, अब देखो ये दुनिया में इसने नाम रोशन कर दिया, तालियां ही तालियां बज रही हैं दुनिया में इसके लिए। तो गेट ह्यूज अप्लॉज, जबरदस्त तालियां। और जो अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा जैसे जाकिर हुसैन, पता है जाकिर हुसैन भी तो ऐसा ही था, उसने भी तो अपने मां बाप का नाम रोशन कर दिया। ही ब्रॉट द हाउस डाउन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना, हवा में महल बनाना। अब हमारे लड़के ना भाई साहब पढ़ाई के अलावा पता क्या करते हैं, रात को 10-11 बजे ऐसे लेटते हैं और यूं, होए गाड़ी होगी, सोना जवाहरात होगा, गले में सोने की चैन पहनूंगा, बड़ा सा बंगला होगा, और कुछ चीजें मैंने लगाई नहीं है यहां पे अभी, ठीक है, और बस ऐसे ही, बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं है वो, तो वो हवा में महल बनाते हैं। हमारे लड़के जो है ना, हमारे लौंडे ऐसे हवा में महल बनाते हैं, हाय शादी भी होगी मेरी, फिर बंगला होगा, शादी होगा, गाड़ी होगा, है ना, ये सब हमारे लड़कों के दिमाग में चलता है। दे आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, वो हवा में महल बनाते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं भाई साहब। स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, हवा में सपने देखना बंद करो, ठीक है। बरी द हैच, कुल्हाड़ी को दफनाना। अब ये दोनों भाई साहब बिल्कुल आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो इन्होंने कुल्हाड़ी को दफना दिए है, झगड़ा इन्होंने क्या कर लिया है, खत्म कर दिया। अब कुल्हाड़ी से लड़ाई होती है, कुल्हाड़ी को आपने दफना दिया, इसका मतलब झगड़ा आपने खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ट्रम्पेट बजाना, ठीक है। अब ट्रम्प क्या करता है, ट्रम्प अपना ही ट्रम्पेट बजा रहा है, इसका मुंह में ठीक है, देख रहे हो खतरनाक कारीगरी कितनी खतरनाक है, भाई साहब के मुंह पे ही लगा दिया ट्रम्पेट, ट्रम्प के मुंह पे ट्रम्पेट लगा दिया, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग में, हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग खत्म करवा दी, पीस, नोबेल पीस दे दो इसको, ठीक है। ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, वो अपनी तारीफ हमेशा खुद ही खुद करता रहता है, ठीक है। चलो, बेल द कैट, बेल द कैट होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। संजीव सर बेल द कैट, संजीव सर ने बिल्ली के गले में घंटी बांधी, मतलब रिस्क लिया, बाय टीचिंग एसएससी पीवाईक्यूज इन क्लास डिस्पाइट द ऑफिशियल वार्निंग। तो भैया चेतावनी दी थी, आपको पता ही है हमारे महाराज जी ने, है ना, पर हमने भी ठान रखा था, क्या कह रहा था कि भाई अगर तुमने पीवाईक्यू करवाए तो तुम पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगा देंगे, ये करना इलीगल है, ठीक। और जबकि कैमरे के उस पार हमारे ऐसे नन्हे मुन्ने आपके जैसे प्यारे विद्यार्थी भी बैठे थे, ठीक है, ठीक है। टेक अ रिस्की रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्की रेस्पॉन्सिबिलिटी कह दो या टेक अ रिस्क कह दो, बात एक ही है, टेक अ रिस्क, रिस्क लेना, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने लिखवाया, बिल्कुल लिखवाया, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है, वेस्ट एनर्जी फॉर अदर्स। अब तुम कहोगे भैया आपने अभी करवाया था उसमें कहा था ओवरवर्क, तो ओवरवर्क का मतलब यही होता है भाई, ओवरवर्क कर रहा हूं, अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा हूं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बर्न कैंडल, और हमने लिखा पीवाईक्यू भी लिखा उस पर, तो इसीलिए हमने बिल्ली के गले में, जब कोई डेंजर होता है ना, खतरा, उसमें लीड रोल, और सबसे पहले पूरे भारत में मैंने ही लिख के पढ़ाया था, एसएससी सीजीएल 2025, एसएससी ये जो भी एग्जाम है, सबसे पहले लिख के, लोग डर रहे थे क्या हो जाएगा, बट हम तो नहीं डरते भाई, क्यों ही डरे हम किसी से, तो इसीलिए हमने बेल द कैट किया। पिक्चर सही लगा दी ना एकदम, इतना रिलेटेबल भाई साहब, तुरंत पिक्चर। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, आग में घी डालना। देखो लड़ाई हो रही है, अरे बस करो बस करो, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अरे लड़ना बंद करो, और ये क्या कह रहा, लो डंडा ले लो, इसे मारो, लड़ो लड़ो लड़ो, तो ये भाई क्या कर रहा है, ये आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो इसे कहते हैं वर्सन सिचुएशन, मतलब स्थिति को बद से बदतर कर देना, ठीक है। हिज वर्ड्स एडिड फ्यूल टू फायर, उसके शब्दों ने आग में क्या कर दिया, घी डालने का काम कर दिया, ठीक है। एट लॉगर हेड्स, जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है तो दे आर एट लॉगर हेड्स, ये रहा भाई साहब, ये है
बीजेपी और ये है भैया राहुल गांधी। ठीक है, हालांकि झंडा भारत का है लेकिन कोई बात नहीं, वैसे तो समझ में आ गया ना, ये हमारे भैया जी हैं, ये तो समझ गए होंगे कौन है, अमित शाह, और ये राहुल गांधी है। इसमें उसका वैसे वाला फोटो आना था, पंजे वाला। हाँ, तो ऐसे ही ये दोनों भाई आपस में, जैसे दो भाई लड़ते ऐसे ही लड़ रहे एट लॉगर हेड्स, आपस में झगड़े में होना। जैसे मान लो यहां पर अगर हम भारत का झंडा लगाएं तो यहां पे पाकिस्तान का झंडा आ जाएगा, फिर यहां पे दूसरा बंदा आ जाएगा, इंडिया पाकिस्तान आर एट लॉगर हेड्स। ठीक है, नेक्स्ट, एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब है जिसको कोई काम धंधा नहीं होता। निकम्मा सुना है, निकम्मा? अरे इसको ऑन कर दे यार। ठीक है, अब पानी पिला दे यार भाई, ऐसा मत कर, गला बैठ गया मेरा। ये देखना, अब देखो कितना निकम्मा आदमी, नीच आदमी है ना। पिज्जा खा रहा है, मोबाइल देख रहा है ये पॉपकॉर्न पड़े हैं, गेम भी रखा हुआ है यहाँ पे, किताबें भाई अपना इधर उधर पर। ये आदमी को कुछ भी काम धंधा नहीं है, खाली बैठा है करने को। आजकल वो क्या है, ही इज एट अ लूज एंड्स दीज डेज, तो आजकल वो खाली बैठा। और ये ना रिलेटेबल पिक्चर, एक एक पिक्चर बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल मोती की तरह रिलेट। ठीक है, प्रियंका कोरी, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा जब तक क्लास लास्ट में, बीच में कोई कमेंट बाजी नहीं होगी। गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है खरी खोटी सुनाना, धमकाना। देखो इसने अपने दिमाग का सारा पीस जो है खो दिया, मतलब गुस्सा आ गया इसको, फटकार लगा रही है इसको। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तुम्हारे जैसा है ये चिंटू। ठीक है ना, तुम्हारे जैसा बिल्कुल देखने में ही लग रहा है नालायक सा। तो ये होता है गिव अ पीस ऑफ माइंड, मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने। ठीक है, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन मतलब गधे के आगे मोती देना या सुअर के आगे मोती देना, है ना, इसे कहते हैं कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। स्वाइन कौन होता है? पिग। ठीक है, और पर्ल क्या होता है? मोती। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ा रहा है ये बंदा, देखना सो रहे हैं मजे में। मतलब इन गधों को ये नहीं पता कि कितनी काम की चीज पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा कंटेंट हर किसी को हजम नहीं होता है, अच्छे विद्यार्थी को ही हजम होता है। टीचिंग हिम मैनर्स इज कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। किसी व्यक्ति को आप मैनर्स सिखा रहे हो और उसको मैनर्स नहीं सीखने हैं, तो मतलब आप उस गधे के सामने मोती रख रहे हो। ले ओला अबे नाले, लेट हेयर डाउन। लेट हेयर डाउन, ये तो कल की पिक्चर है बिल्कुल करंट अफेयर की तरह चलते हैं हम, जो कल हुआ उसे आज लगा देते हैं। ये पता कौन सी है? ये एसएससी जीडी सम्मान समारोह की है। ठीक है, एवरीबडी लेट हिज हेयर डाउन, तो खुलकर मस्ती करना। तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सम्मान समारोह में आओगे, तुम्हारे साथ भी लेट हेयर डाउन करेंगे। ठीक है, लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय, खुलकर मस्ती करो और मजा लो। हाँ, ठीक है जी। तो ये डांस की पिक्चर है भैया। अ डैम स्क्विब, डैम स्क्विब होता है फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। अब ये हमारे भाई साहब खड़े हैं, ये बाबूजी, देखना इनके सामने है ही नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो ये इनके लिए आने वाले इलेक्शन में क्या है? डैम स्क्विब है, फेलियर है। तो द शो प्रूव टू बी अ डैम स्क्विब। शो या रैली भी कह दो, रैली या शो जो है वो पूरा डैम स्क्विब हो गया, फेलियर साबित हुआ। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे होता है इंपॉर्टेंट डे, किसी की जिंदगी का खास इंपॉर्टेंट डे। अब बताओ ये पिक्चर कितनी शानदार लग रही है ना। ये हमारे इस भाई की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कि इसको सभी गुरुजनों से सम्मान मिला और ऑल इंडिया रैंक इसने सीपीओ में हासिल करी थी इस भाई ने। रेड लेटर डे ये होता है किसी की जिंदगी का सबसे सम्मान, मतलब मोमेंटस डे, इंपॉर्टेंट डे, जिसको याद किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिंग टू लाइट, कोई चीज उजागर करना, सच सामने लाना। जैसे ये स्कैंडल्स, ठीक है, जांच के बाद ये स्कैंडल्स या ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होते हैं, ये सब कहां निकल कर आते हैं? ये लाइट, इन पे प्रकाश डाला जाता है, इनको रिवील किया जाता है। ठीक है, द इंक्वायरी ब्रॉट द ट्रूथ टू लाइट। इंक्वायरी जो है वो सच को कहां लेकर आई? सामने लेकर आई, सच उजागर करना। तो किसी चीज पे लाइट डालना मतलब प्रकाश डालना, उजागर करना, एक्सपोज करना किसी चीज को। ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में लेना,
हमने इन भिखारियों से 1971 में ले लिया था लिखित में कि अब मुंह उठाया तो मुंह पीट देंगे तुम्हारा। लिया, देखो देखो लिखवा रहे लिखवा रहे, इसे कहते बेटे लाडले। समझ में आया बात? लिखित रूप से ले लेना 1971 में। अब जब भी कभी याद हो ना, लिख बोल देना कि भैया आपने पढ़ाया था कि हमने भिखारियों से 1971 में लिखवा लिया था। पीटा मां पहले इनको हमने, इन पाकिस्तानियों को, फिर हमने इनसे ब्लैक एंड व्हाइट में लिखवाया, क्योंकि मुंह पे तो इनका भरोसा ही नहीं है, पलट सकते हैं ये तो सीधे सीधे पलट जाते हैं, पीछे की तो बहुत दूर की बात है। चलिए पहला सेट हो गया, क्योंकि 2 सेट हम एक क्लास में करते हैं ना, 2 सेट खत्म करते हैं। एक सेट हो गया, दूसरे सेट पे आ जाओ। प्लो अ लोनली फरो। लोनली फरो का मतलब है अकेले काम करना। लोनली मतलब अकेले, और फरो का मतलब होता है, फरो तो खूड़ होता है ना, खूड़ निकालना। प्लो मतलब हल चलाना। तो ही प्रीफर्स टू प्लो अ लोनली फरो। वो अक्सर अकेला काम करना पसंद करता है। जैसे ये मैडम जी अकेले ही काम करना पसंद करती हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति अकेले काम करता है, किसी की जरूरत नहीं होती, उसे कहते हैं प्लो अ लोनली फरो। नेक्स्ट अगला, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ब्लू। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ब्लू, आगे कुआ पीछे खाई, हाई ये कैसी मुसीबत आई। देखना इधर भाई साहब हमारे, अगर इधर देखें तो इधर मगरमच्छ आ गया, इधर देखें तो भाई सांप आ गया, है ना। नीचे कूदे तो समस्या, यहां रुके तो समस्या। तो आगे कुआ पीछे खाई, है ना। तो 2 मुसीबतों में फंस जाना, बिटवीन 2 डेंजर्स। हॉब्सन्स चॉइस, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। नो रियल चॉइस। ही हैड ऑप्शंस चॉइस बट टू एक्सेप्ट द लो सैलरी। कई बार होता है ना कि सैलरी पे काम करना है कर ले, नहीं तो यू हैव ऑप्शंस चॉइस। ऑप्शंस चॉइस का मतलब कोई चॉइस नहीं है। जैसे वो ये यहां पर कह रहा, टेक दिस और नन, या तो ये ले लो या भाई ऑप्शन चॉइस, कोई चॉइस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा होगा या इनमें से कोई से घोड़े कह रहा भैया ये मिलेगा, लेना ले ले, नहीं तो यहां से गायब हो जा, पहली फुर्सत में निकल ले भाई, कोई चॉइस नहीं है। मूव हेवन एंड अर्थ, हर संभव प्रयास करना, ठीक है। जैसे एसएससी क्रैक करने के लिए उस लड़की ने दिन रात मेहनत की, ऐसे ही ये लड़का भी हर संभव प्रयास कर रहा है, हर संभव। तो ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना, पूरी ताकत लगा देना, पूरी जान लगा देना, ठीक है। किसी चीज पे पूरी ताकत लगा देना, पूरी जान लगा देना किसी चीज पे। नेक्स्ट, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है आपा खो देना। आपा खो देना कैसे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा, संविधान में लिखा है। यही था ना वो जो चिल्ला रहे थे भाई साहब हमारे अमित शाह जी, मानना पड़ेगा, संविधान में लिखा है। तो ये अक्सर लोकसभा में अपना आपा खो देते हैं। हाँ, जान दे देंगे हम इसके लिए, है ना। कल भी तो कह रहे थे मानना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ, चलिए। तो इसे कहते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब है अपना टेम्पर, अपना धैर्य खो देना। मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेक मतलब मेक नो बोन्स अबाउट इट, जब आप किसी चीज के बारे में खुलेआम बोलते हो, बिना हिचक के साफ साफ बोल देते हो, इसे कहते हैं मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। नो डील, जैसे कह रहा है सीधा कह रहा है नहीं होगी, हार्ड में जाओ तुम लोग, कोई हेजिटेशन नहीं है भाई के माइंड में। ही मेड नो बोन्स अबाउट इट एंड रेफ्यूज द ऑफर, और उसने ऑफर ठुकरा दिया। जैसे अभी बांग्लादेश को नहीं हुआ था, भारत ने साफ साफ बोल दिया ना, खेलना आना है बाकी यहां से निकल, यहां से। अब देखना पाकिस्तान को भी ऐसे करने वाले हैं। तो मतलब साफ साफ बिना हेजिटेशन के, मेक नो बोन्स, कोई हड्डी नहीं चाहिए बीच में, है ना। टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, मतलब जब एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा स्किल होती हैं या ऑप्शन होते हैं तो उसे कहते हैं हैव टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो। बो होता है जिसमें आप तीर रखते हैं ना, उसको कहते हैं बो, और उसके अंदर धनुष। तो मतलब एक से ज्यादा आपके अंदर, आपके तीर कमान में एक से ज्यादा धनुष है, ठीक है। तो अब देखो इसके पास 2 स्किल्स क्या है। 2 स्किल्स ये है कि भाई वो ये काम भी करता है, ठीक है, और वो ये काम भी करता है, यानी कि पढ़ाने का काम भी करता है। और यहां पर है कि भाई वो जैसे होता है ना, हमारे यहां तो नहीं होते, विदेशों में होते हैं कि वो पढ़ाने का काम भी करता है और ये जो मैकेनिक कारीगरी वो ये काम भी करता है। ही नोज कोडिंग एंड डिजाइन सो ही हैज 2 स्ट्रिंग्स टू हिज बो। अच्छा, कई लोग कोडिंग भी जानते हैं और डिजाइन भी जानते हैं,
तो दो चीजें। अब जैसे मेरे पे देखो दो हैबिट क्या है, मतलब दो मेरे पास दो क्या है, दो विकल्प क्या होते हैं, दो एबिलिटी। एक तो पढ़ाना भी आता है, पहला तो ये है। दूसरा, अगर पढ़ाना छोड़ दिया तो खेती भी आती है, बचपन में की है 12वीं क्लास तक, तो वो भी है हमारे पास। तो खैर टू नहीं तीन है। तीसरा, जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं, वो भी कर रखा है। 8 साल से तैयारी, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, पता है कि कैसे वजन घटाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो तुम तो टू स्ट्रिंग्स याद रखो। टू स्ट्रिंग्स का मतलब है दो स्किल होना, मतलब एक से ज्यादा, और या एक से ज्यादा ऑप्शंस होना, विकल्प होना। मॉडलिंग तो नहीं हो सकती। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड ब्लो करने का मतलब क्या है, अपने ओपिनियंस को बार बार बदलना, कभी इधर की कभी उधर की। ये देखा क्या कह रहा, आई विल हैव रसगुल्ला, मैं रसगुल्ला लूंगा। आई विल हैव गुलाब जामुन, भैया एक ले ले। कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी गुलाब जामुन कभी कुछ चाहिए। ऐसे ही लोग अपने ओपिनियन बदलते हैं। द मैनेजर कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। कभी कहेगा ये ऐसा होगा, कभी कहेगा वैसा होगा। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होना। ठीक है, नेक्स्ट। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देना, मतलब डिमोटिवेट करना। वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अब यहां पर देखो ये क्या हो गया, समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, ये कह रहा है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन इसके दोस्तों ने इसको क्या कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया। तो जब लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं तो वो आपके ऊपर ठंडा पानी फेंकते हैं। पड़ोसियों का यही काम है, आपका पड़ोसी यही काम करते हैं। हिज पेरेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज बिजनेस आइडिया। अब जैसे मैं अपने घर वालों को कहूं कि जी मैं ना कोई वो खोलना चाह रहा हूं, है ना, दूध की डेयरी खोलना चाह रहा हूं। मैंने एक बार बोला भी था वैसे घर में, सच में, कि भाई मैं दूध की डेयरी खोलना चाह रहा हूं, पैसे मैं लगाऊंगा। और बोला एक काम कर, ये पैसे हमें दे दे, ठीक है, और हमसे ले लेना। तो इसका मतलब उन्होंने मेरे आइडिया को क्या कर दिया, ठंडा पानी फेंक दिया। आपका भी ऐसे कोई ना कोई आइडिया होता होगा। ठीक है भाई, अगले बढ़ते। कीप एट कीप एट बैट। कीप एट बैट क्या मतलब होता है, कीप एट बैट का मतलब होता है कंटिन्यू ट्राइंग, कीप वर्किंग, मतलब किसी काम में लगातार प्रयास करना। कीप एट बैट, एक काम करना, बैट का मतलब बल्ला होता है, बल्ले पे रहो, बल्ले को पकड़ के रहो, प्रयास करते रहो, गेंद पे मारते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे। तो कीप एट बैट का मतलब होता है प्रयास करते रहना। जैसे ये भाई हमारा प्रयास कर रहा है, फेल हो जाएगा तब भी पढ़ेगा, पढ़ता ही रहेगा। तो कीप एट बैट का मतलब होता है प्रयास करते रहना, बार 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 बार, याद रखना बैट से प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन लगेगा जरूर। ठीक है। टूथ एंड नेल, बहादुरी से लड़ना, ये आप जानते ही होंगे कौन है ये, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ही है ना ये, हाँ, महाराणा प्रताप। कैसे लड़े थे ये, पूरी ताकत के साथ लड़े थे। द सोल्जर्स फॉट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है बहादुरी से लड़ना, ब्रेवली, विद फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, या फियर्सली। ठीक है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जवान लड़ते ही हैं। इन्होंने भी लड़ी थी ना इन्होंने भी लड़ाई, तो ये पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी थी। स्टील अ मार्च ऑन, स्टील अ मार्च ऑन मतलब दूसरे पे चुपके से बढ़त ले लेना। जैसे मान लो ये चिंटू है, ये पिंटू है, चिंटू ने मेहनत करके पिंटू पे बढ़त ले ली, तो स्टील अ मार्च ऑन समवन, किसी से आगे निकल जाना। ठीक है। ही स्टोल अ मार्च ऑन अदर्स बाय प्रिपेयरिंग अर्ली, तो उसने जल्दी मेहनत करी और दूसरों से वो आगे निकल गया। अब यहां जो मैं आज एग्जांपल दूंगा भाई साहब, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, हमारे चिंटू है सिल्वर और पिंटू है गोल्ड। चिंटू ने बाजी मारी है और चिंटू आज पिंटू से ऊपर निकल गया। वो बात अलग है, कल धड़ाम से गिर गया। तो समझ में आया, दूसरे से आगे निकलना, ये होता है स्टील अ मार्च। ठीक है। नेक्स्ट, फिडल वाइल रोम बर्न्स। फिडल वाइल रोम बर्न्स, फिडल का मतलब होता है समय बर्बाद करना। जब रोमन साम्राज्य जलता है तब तुम समय बर्बाद कर रहे हो। इसका मतलब जब तुम्हारे पास सीरियस प्रॉब्लम है उसको तुम इग्नोर कर रहे हो। यार रोम बर्न हो रहा है, साम्राज्य जल रहा है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर सीरियस प्रॉब्लम, किसी बड़ी समस्या को नजरअंदाज करना।
ठीक है। द ऑफिशियल्स फिडल वाइल रोम बर्न ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो मुसीबत को या समस्या को उन्होंने क्या किया, नजरअंदाज करते रहे। अब देखो ये भाई साहब क्या कर रहा है, पता नहीं क्या दवाई, मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं। अरे भाई तू प्रॉब्लम में दवाई क्यों नहीं लेता? फिर जब वो पड़ गया ढंग से, अब कह रहा है जी ये तो गड़बड़ हो गई। तो जब तेरा रोम बर्न हो रहा था, जल रहा था, तब तू टाइम वेस्ट क्यों कर रहा था? फिर उसकी ये हालत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ईट अ हम्बल पाए, किसी के सामने अपनी माफी गलती मानना। एडमिट मिस्टेक एंड फील सॉरी, ये भाई साहब झुक गया। अब क्यों झुक गया? क्योंकि ये माफी मांग रहा है। इसका पिक्चर बिल्कुल एकदम सटीक जा रहा है कि भैया ईट अ हम्बल पाए, माफी मांगना। ही हैड टू ईट अ हम्बल पाए आफ्टर फेलिंग बैडली, जब बुरी तरीके से फेल हो गया, असफल हो गया, तो उसे माफी मांगनी पड़ी। कैरी कॉल टू न्यू कैसल, कैरी कॉल टू न्यू कैसल, क्या मतलब है इसका भैया? इसका मतलब होता है बेकार का काम करना, मतलब डू अननेसेसरी वर्क, जिस काम की जरूरत नहीं है उस काम को करना। डू यूजलेस या रिडंडेंट वर्क, रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, बेकार का काम करना। ठीक है। गिविंग बुक्स टू अ लाइब्रेरी इज लाइक कैरिंग कॉल टू अ न्यू कैसल, मतलब लाइब्रेरी में किताबें ऑलरेडी होती हैं, वहां किताब देना मुझे नहीं लगता कोई फायदे की बात है। आप किसी बच्चों को किताब दे दो, तो जहां पर ऑलरेडी कुछ चीज प्रेजेंट होती है वहां पर अगर आप दे रहे हो तो वो एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब ये देखो यहां रोशनी है, टॉर्च जला रहा है भाई साहब। अरे जहां ऑलरेडी बहुत कुछ है तुम वहां पर क्यों क्यों वो दे रहे हो? न्यू कैसल में कॉल्स को क्यों पहुंचा रहे हो? न्यू कैसल में जरूरत ही नहीं होती कोयले को ले जाने की वहां पर। टो द लाइन मतलब फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना। अब जैसे ये पिक्चर देख लो, ये सब लोग क्या है, पीछे हैं इस लाइन से, तो रेड लाइट पे सब लोग रुक जाते हैं, तो ये टो द लाइन, लाइन को टो कर रहे हैं, मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इन द डोलड्रम्स का मतलब है उदास होना। अब ये हमारी गुड़िया मुन्नी, इसका नाम है मुन्नी, और मुन्नी कहां है? डोलड्रम्स में है। इसका ड्रम डामाडोल हो रहा है बेचारी का। तो डोलड्रम्स में होना मतलब निराश होना, हताश होना, सैड होना। ठीक है, सैड होना। ठीक है जी। चलो, ही वॉज इन डोलड्रम्स आफ्टर लूजिंग द मैच, मैच हारने के बाद वो डोलड्रम्स में था। च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, च्यू द कड का मतलब होता है सोच विचार करना। अब ये भाई हमारा सोच विचार कर रहा है, ये कड चबा रहा है, जुंगाली कर रहा है, जैसे गाय भैंस करती हैं, है ना, बैठ के सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, सोच रहा होगा कुछ ना कुछ, पर यहां पर सिर्फ मीनिंग है सोचना। जैसे हम चिंगम नहीं चबाते, वो देखा तुमने, इंडिया कैप्टन का नाम क्या है, सूर्य कुमार यादव, वो ऐसे ही तो करता रहता, च्यू द कड, जैसे कुछ सोच रहा हो। जैसे गाय देखिए बैठ के घास खाने के बाद जुगाली, तो जुगाली करना ही तो कहते हैं इसे, ऐसा कहते हैं सोच विचार कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, ठीक है भाई। टू क्राई स्टिंकिंग फिश मतलब अपनी चीज की बुराई करना। ठीक है, ये तो भाई इतनी रिलेटेबल पिक्चर है ना, इतनी रिलेटेबल है ना, इसके बाद तुम कहोगे जी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा लग रहा है इसमें। दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे की बुराई कर दे, अपने लड़के को हमेशा बोलता है ये तो नालायक है, तुम तो कह रहे हो ये पढ़ा नहीं है बढ़िया, ये तो नालायक है, तो कंचे खेलता फिरा दिन भर। इसे कहते हैं अपनी फिश को क्राई, है ना, अपनी स्टिंकिंग फिश को क्राई करना, अपनी चीज में कमी निकालना। ठीक है, चलिए जी, है ना, नेक्स्ट। विन लॉरेल्स सफलता पाना। ठीक है, अचीव फेम या सक्सेस। अब ये तो गलत लगाया, ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं पाया, अभी तो हम जिंदगी में ऐसे ही। हाँ, जैसे ये सेंटेंस सही है, ही वॉन हिज लॉरेल्स इन द सिविल सर्विसेज, उसने सिविल सर्विसेज में सफलता पाई, सफलता हासिल की। ठीक है। कम ऑफ एज मैच्योर हो जाना, बालिग हो जाना। व्हेन विल यू मैरी, यू हैव कम ऑफ एज। उम्र हो गई है शादी की, कब करोगे? ये देखो इसकी 18 साल की उम्र हो गई, शी हैज कम ऑफ एज। 18 साल में उम्र हो जाती है काहे की, वोट डालने की। हाँ,
शी कम ऑफ एज एंड स्टार्टेड वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो बालिग हो गई और इंडिपेंडेंटली काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। तुम्हारी भी हो गई होगी एज, है ना? काम करने के लिए बोला है वहां पर, शादी का थोड़ी बोला हमने। गॉल एंड वॉर्मवुड, कड़वाहट। ठीक है, गॉल एंड वॉर्मवुड का मतलब होता है कड़वाहट, बिटरनेस। अच्छा, यहां पर जो कड़वाहट है ये तो दवाई की है, बट एक्चुअल में ये किसकी होती है? वर्ड्स की, शब्दों की। गॉल एंड वॉर्मवुड जब किसी के शब्दों में घृणा होती है ना, या बिटरनेस होती है, तीखापन, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी के प्रति कड़वे शब्दों को कहते हैं। हिज वर्ड्स वर फुल ऑफ गॉल एंड वॉर्मवुड्स। ठीक है, कीप अ गुड टेबल, अच्छे से भोजन कराना किसी को, स्वागत करना किसी का, हॉस्पिटेबल होना। देखना, ओए होए, पानी पूरी, छोले भटूरे, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, ये क्या, मोहितो, बढ़िया बढ़िया, ऐसा खाना है ना। तो ही कीप्स अ गुड टेबल फॉर ऑल विजिटर, जो भी उसके यहां आते हैं मेहमान, सबकी मेहमान नवाजी करता है। हैंड एंड ग्लव, एक दूसरे के साथ मिली भगत होना। दोनों की मिली भगत है भाई साहब, दोनों लोगों की मिली भगत है ना? सब आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, सब आपस में मिले हुए हैं। बोथ आर हैंड एंड ग्लोव विद ईच अदर। द टू ऑफिसर्स वर हैंड एंड ग्लोव इन, जैसे करप्शन में एक साथ होते हैं, वैसे बताऊं, ये मिली भगत जो होती है ये पॉजिटिव के लिए नहीं होती, निगेटिव के लिए होती है। क्योंकि कुछ बच्चे बाद में ये ना सोचें कि सर ये पॉजिटिव है, निगेटिव तो निगेटिव। जब आप किसी गलत चीज में लिप्त होते हो एक दूसरे के साथ, वहां कहते हैं हैंड एंड ग्लव। क्योंकि कई लोग ये भी सोच सकते हैं ना भाई, क्लोज का मतलब है प्यार प्रसंग हो ना, गलत चीज में, तो इसीलिए यहां पर करप्शन का एग्जाम्पल दिया है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट। करी फेवर क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, अब देख रहे हो ये जीभ निकाल रखी है इसने। तो जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर में ना यही होता है, अपने बॉस की चापलूसी करके लोग आगे जाना चाहते हैं, मेहनत के दम पे नहीं जाना चाहते हैं। तो प्रमोशन जो है, ठीक है, किस किस दम पे लेना चाहता है वो? करी फेवर के दम पे। खत्म हो गया भाई। अब 5 मिनट में सारे जवान तैयार हैं। अच्छा, आज आप लोगों को टाइम नहीं पता था? कोई नहीं, कल से टाइम तो पता है ना? कल से अपने अपने टाइम पे आना। ग्रामर का टाइम 2 बजे, और कल हम मैराथन ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं? किसकी ले रहे हैं बताना जरा? क्लोज टेस्ट की। अब हम बेटे एमटीएस से फ्री हो गए हैं, अब हम बवाल मचा देंगे बैच के अंदर। कल से ही तैयार है क्लोज टेस्ट लाडले, और परसों क्या है? पैसेज, पैसेज मैराथन, और उसके बाद क्या है? पीक्यूआरएस। आओ, चलो। हॉर्नेट नेस्ट बताओ, स्कोर पूछूंगा 50 में से कितना आएगा? अच्छा, कुछ बच्चों पे ना बर्डन होता है, मैं मानता हूं, कुछ बच्चों पे ना बर्डन होता है इस बात का कि सर हम पे इतना टाइम नहीं होता, और कई बार हम इतना लाइव नहीं ले, मुझे पता है लाइव तो लेते ही कहां हैं। कितने बच्चे लाइव लेते हैं बताओ? तो मैं ये नहीं कह रहा लाइव ले लो तुम, मैं लाइव इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लाइव में थोड़ा सा क्या होता है, लाइवली हो जाते हैं, चीयरफुल टाइप का हो जाता है, इस वजह से मैं ले रहा हूं, और थोड़ा बहुत अच्छे से वो हो जाता है। नहीं तो रिकॉर्डेड में तो बस, हालांकि रिकॉर्डेड ही मिलेगा आगे चल के आपको, क्योंकि इतना लाइव ठीक भी नहीं है। लाइव में तो एक क्लास हो जाए वही बहुत है। ठीक है, हॉर्नेट नेस्ट होता है एक डेंजरस सिचुएशन या कंट्रोवर्सी। ये नहीं आया तो ऑप्शन में कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अगला, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, कुल्हाड़ी का बताया था ना मैंने अभी पिक्चर। कौन सा फोटो लगवाया था? नेता वाला। अपना उल्लू सीधा करना, है ना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश मोटिव। ग्रीन हॉर्न, वैभव सूर्यवंशी का फोटो लगवाया था। क्या फोटो का था बताओ? इस फील्ड में कैसा है वो? हर बॉल पे छक्का मारता है, मतलब बिगनर है, नौसिखिया है, बिगनर। फीदर इन वंस कैप, ये वो दादी वाली फोटो है जो मैंने अभी बताई थी, वो लड़की अपनी दादी के साथ आई थी फीदर कैप में, मतलब अचीवमेंट, सफलता प्राप्त होना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना।
टू वेस्ट एफर्ट, यूजलेस चीज पे एफर्ट वेस्ट करना है ना, अपने एफर्ट्स खराब करना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, हाँ, मुर्गियां पकड़ना, मुर्गियां मतलब पकड़ना नहीं, मुर्गी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वो मुर्गी पकड़ रहे थे, तो बताओ क्या होगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ कैओस, दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना। डॉग इन द मैंगर, ना खुद इंजॉय करना ना दूसरे को इंजॉय करने देना। वन हु नाइदर यूजेस नॉट लेट्स अदर यूज, वो जो कमेंट बॉक्स में आशिकी कर रहा था। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, अच्छा करोगे गाजर मिलेगी, खराब करोगे तो स्टिक मिलेगी, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। कैंडल को दोनों तरीके से जलाओगे तो एनर्जी को वेस्ट करोगे या ओवरवर्क करोगे, एग्जॉस्ट करोगे अपने आप को। ब्लेज द ट्रेल, नवीन सर वाला फोटो लगाया था ना, कोई नई शुरुआत करना, इनिशिएट करना किसी चीज का, स्टार्ट समथिंग न्यू। ब्रिंग द हाउस डाउन, वो लड़का जो सिंगर वाला मैंने बताया था आपको, तो ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है प्रशंसा पाना, रिसीव ह्यूज अपलॉज। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना, इसका मतलब सपने देखना, डे ड्रीम करना। बरी द हैच, कुल्हाड़ी को दफनाना, झगड़ा खत्म कर देना। एंड अ क्वेरल। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्प के हाथ में ट्रम्पेट दे दिया था हमने, तो मतलब प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना, सेल्फ प्रेज। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये तो मैंने ही बांधी थी इस बार। रिस्क लेना। एड फ्यूल टू फायर, ले डंडा, मार मार इसको मार। टू वर्सन द सिचुएशन। लॉगर हेड्स, आपस में बीजेपी कांग्रेस हमेशा लॉगर हेड्स पे रहती हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े में होना। एट अ लूज हैंड, कोई काम धंधा नहीं है, पड़ा ऐसे ही खा रहा है अपना चिप्स कुरकुरे मोमो, कोई काम धंधा नहीं है, नथिंग टू डू। गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, किसी को अपने दिमाग का पीस ऑफ, जो माइंड का पीस है वो दे देना, मतलब किसी को धमकाना, स्कोल्ड करना, डांटना। सुअर के आगे मोती रखना, अच्छी चीज ऐसे लोगों को देना जो उसके लायक नहीं होते हैं। लेट वंस हेयर डाउन, एसएससी जीडी का सम्मान समारोह बताया था ना, लेट योर हेयर डाउन, तो मतलब टू रिलैक्स करना, इंजॉय भी कह सकते हो, इंजॉय। डैम स्क्विब, अब वो खड़ा था ना नेता, उसके सामने रैली खाली पड़ी थी, तो डैम स्क्विब मतलब थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। अ डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हो और फेलियर भी कह सकते हो इसको। रेड लेटर डे, अब वो ऑल इंडिया रैंक जो सीपीओ वाला लड़का था, तो रेड लेटर डे था। रेड लेटर डे का मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को लाइट में लाना, मतलब सच को उजागर कर देना। ब्लैक एंड व्हाइट, 1971 में हमने भिखारियों से लिखवा लिया था, तो मतलब रिटर्न में लिखवा लेना। दूसरा सेट, प्लो अ लोनली फरो, वो लड़की खुद ही बैठ के काम नहीं कर रही थी, अकेले ही हल चला रहे हैं, अकेले ही खूड़ निकाल रहे हैं, तो मतलब वर्क एलोन, अकेले काम करना। बिटवीन द डेविल, आगे कुआ पीछे खाई, यहां पर है मगरमच्छ और यहां पर है सांप और यहां पर है मगरमच्छ, हाई ये कैसी मुसीबत आई, तो मतलब बिटवीन टू डेंजर्स। हॉब्सन्स चॉइस, कोई चॉइस नहीं है लाडले, अब तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। नो चॉइस, ओनली वन ऑप्शन। मूव हेवन एंड अर्थ, यहां भी गया वहां भी गया, अर्थ भी गया हेवन भी गया, हर संभव मैंने प्रयास किया तुझे पाने के लिए। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है आपा खो देना, लूज टेम्पर, धैर्य खो देना। मेक नो बोन, साफ साफ जो मन में आया साफ साफ बोल देना, बेहिचक बोल देना। स्पीक क्लियरली। टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, ये तो मैंने बताया था, खेती भी आती है पढ़ाना भी आता है, तो मतलब मोर देन वन स्किल। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, नेता लोगों का यही काम है, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, अपने ओपिनियन बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठंडा पानी फेंकना, ठंडा पानी किसी के ऊपर फेंकना, पड़ोसी अक्सर बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, तो डिस्करेज करना किसी को। कीप एट बेट, कीप एट बेट का मतलब होता है लगातार, कहते हैं ट्राई करते रहना, कीप ट्राइंग। टूथ एंड नेल, पूरी ताकत के साथ, महाराणा प्रताप वाला बताया था ना एग्जांपल। स्टील अ मार्च ऑन, किसी का मार्च चुरा लेना, मतलब किसी से आगे निकल जाना, मेहनत करके आगे निकल जाना किसी से।
किसी के ऊपर सीक्रेटली एडवांटेज पा लेना। फिडल वाइल रोम बर्न्स, भैया रोम जल रहा है और तू मजे ले रहा है, तो एक सीरियस प्रॉब्लम को इग्नोर करना। ईटा हम्बल पाए, माफी मांगना, एडमिट मिस्टेक। कैरी कॉयल टुक न्यू कैसल, अब भाई तुम ऑलरेडी यहां बहुत चीज है, तुम क्यों एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो? लाइब्रेरी में बहुत किताबें, क्यों एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो? तो डू रिडेंडेंट वर्क। टो द लाइन, फॉलो द रूल्स सीक्रेटली, रूल्स को सीक्रेटली फॉलो करना। इन द डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स में होना मतलब निराश होना, सैड होना, इनएक्टिव होना। च्यू द कड, जुंगाली करना, जैसे गाय भैंस करती है ना बैठ के। थिंक डीपली, सोच विचार करना। क्राई स्टिंकिंग फिश, अपने ही काम के बारे में, अपनी चीजों के बारे में गलत बोलना, जैसे हर बाप जरूर करता है काम। विन लॉरल्स, प्रशंसा पाना, लॉरल्स पाना मतलब रेस्पेक्ट पाना, अचीव फेम, रेस्पेक्ट। कम ऑफ एज, भैया एज हो गई है तुम्हारी, मैच्योर हो गए हो, कब करोगे तुम शादी? गॉल एंड वॉर्मवुड मतलब नफरत, घृणा होना, एक्सट्रीम बिटरनेस या हेट्रेड, लेकिन ये शब्दों वाली होती है ना, करेले वाली नहीं होती है। कीप अ गुड टेबल, अब टेबल पे इतना सारा सामान रख दोगे तो अच्छी मेहमान नवाजी तो तुम करोगे ही, इसका मतलब। तो सर्व गुड फूड। हैंड एंड ग्लव, मिली भगत होना, पर ये निगेटिव में होता है। क्लोज सीक्रेट पार्टनरशिप, तो सीक्रेट का मतलब है ये निगेटिव में है, करप्शन वगैरह में, गलत चीजों में। करी फेवर, करी फेवर होता है चापलूसी करना। बाय फ्लैटरी, खत्म। सर बुक कब आएगी? भाई बुक आएगी मार्च के एंड में। स्कोर बताओ 50 का, 50, 46, 49, 47, 43, 44, 50, 57, 48, 43, 44, 42, 45, 48, 23, 59, 56, बहुत बढ़िया। 46, सॉरी 56 नहीं, 46, बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब तुम लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूं सब मतलब तुम्हें याद होता जा रहा है। तुम तो भाई धीरे धीरे ना 1-2 महीने के बाद तुम्हें ना टक्कर देगा इस भारत में कोई, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि मेरी शुरुआत अभी इतनी है, तो फिर मैं तो आगे बहुत स्पीड बढ़ाऊंगा, और मेरा एंड में बहुत स्पीड, धीरे धीरे तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आगे चल के। बस तुम रिवाइज करते रहना, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, रिवाइज करते रहना। भैया बुक में फोटो दोगे क्या? हाँ बुक में फोटो दूंगा। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसा वेस्ट मत करना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बुक में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, सभी को नमस्ते, जय हिंद। कल मिलते हैं बेटा 2 बजे, 2 PM पे कल मिलते हैं, और रात को मिलेंगे 8 बजे। ठीक है।